बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगी माननीय लोकसभा अध्यक्ष से कि वो सभी माननीय विशिष्टगणों को संबोधित करें। आईपीयू के अध्यक्ष एक्सलेंसी श्री दुआर्ते पचेको जी, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, केंद्रीय मंत्रिमंडल के माननीय सदस्यगण, शिष्टमंडल के माननीय सदस्यगण, उपस्थित विभिन्न देशों के प्रतिष्ठित राजनयिकगण, भारतीय संसदीय समूह के माननीय सदस्यगण, देवियों और सज्जनों, आईपीयू के अध्यक्ष के रूप में आपकी पहली भारत यात्रा पर भारत की जनता और संसद की ओर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। नवंबर 2019 में आईपीयू के तीसरे अध्यक्ष के रूप में आप भारी बहुमत से विजयी हुए। मेरी ओर से, भारतीय संसद की ओर से आपको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। भारत और पुर्तगाल के नजदीक संबंध है। कल आपने जिक्र किया कि भारत और पुर्तगाल भाई भाई हैं और हम मूल यहां से ही निकले हैं। महामहिम, आपका सार्वजनिक जीवन जन कल्याण के प्रति आपकी प्रतिबद्धता और लोकतंत्र के आदर्शों तथा रूल ऑफ लॉ में आपकी आस्था विश्वास दर्शाता है। आपके दीर्घ संसदीय और प्रशासनिक अनुभव से आपको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष वर्तमान चुनौतियों का सामना करने और उनमें आम सहमति से समाधान निकलने में मदद मिलेगी। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में जब लोकतंत्र पूरी दुनिया में विस्तार हो रहा है, मेरी अपेक्षा है कि पूरी दुनिया में पार्लियामेंट डिप्लोमेसी बढ़े। लोकतांत्रिक देशों की संसदों के बीच नियमित संवाद हो, आपसी विचार हो, ताकि हम एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिस का लाभ उठा सकें। हमारी संसदीय पद्धतियां, नियम प्रक्रियाएं और अधिक लोकतांत्रिक हो। लोकतंत्र की कसौटी यही है कि सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था के रूप में संसद एवं अन्य सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं जनता के हित में व्यापक काम करें, जवाबदेही के साथ काम करें। आईपीयू के साथ आपके लंबे एसोसिएशन और विभिन्न समितियों समूह के साथ आपके कार्य और अनुभव को देखते हुए मुझे आशा करता हूं कि आप भविष्य में राष्ट्र के बीच परस्पर सहयोग और वैश्विक राजनीतिक संवाद में आईपीयू के महत्व को और बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। महामहिम, आपकी ग्लोबल जिम्मेदारियों के सफलतापूर्ण निर्वहन के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। हमारे देश से आईपीयू का लंबा एसोसिएशन रहा है। जैसा कि हमारे उपाध्यक्ष जी ने राज्यसभा के बताया कि वर्ष 49 से आईपीयू भारत का सक्रिय सदस्य रहा। हमारी संसद के 2 प्रिसाइडिंग ऑफिसर जीएस ढिल्लों जी, श्रीमती नजमा हेपतुल्ला जी आईपीयू के अध्यक्ष के रूप में काम संभाला और बेहतरीन नेतृत्व दिया। भारत ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वैश्विक शांति में अपने दायित्वों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद तथा विस्तारवादी नीतियों के विरुद्ध वैश्विक मंचों पर अपने विचार स्पष्ट रूप से रखे हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा कार्यशील लोकतंत्र है। देश की 130 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पिछले 74 वर्षों के दौरान हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं सशक्त हुई है और अभी हम आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उत्सव को मना रहे हैं। ये केंद्रीय कक्ष आज़ादी का साक्षी रहा है, जहां पर हमें आज़ादी भी मिली और जहां पर
हमने संविधान का निर्माण भी कराया। लोकतंत्र में बढ़ती जनभागीदारी तथा ग्रास रूट डेमोक्रेसी में हमारे लोकतंत्र की सफलता दर्शाती है। हमने लोकसभा के 17 आम चुनावों का सफलतापूर्वक आयोजित किया। राज्य विधानसभाओं के 400 से अधिक विधानसभा के चुनाव भी सफलतापूर्वक संपन्न कराए। चुनाव परिणाम के बाद चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, सत्ता का सहज हस्तांतरण होना हमेशा हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारतीय संसद प्रशिक्षण तथा अन्य कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम के माध्यम से अन्य देशों की लोकतांत्रिक संस्थाओं के साथ विश्व में लोकतंत्र को सशक्त बनाने में लगातार कार्य कर रही है। हमारी संसद, हमारी प्राइड कई देशों को, उनकी संसद सदस्यों को, वहाँ के अधिकारी कर्मचारियों को लगातार प्रशिक्षण देती है और कई देश के लोग भारत की संसद की कार्रवाई और गतिविधियों को अपनाने का प्रयास करते हैं। भारतीय संसदीय डिप्लोमेसी और संवाद के माध्यम से वैश्विक चुनौतियों के समाधान के सदा पक्षधर रहा है। आईपीयू के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में मेरा मानना है कि लोकतांत्रिक देशों की संसदों की संप्रभुता की रक्षा करना भी उतनी आवश्यक है। मेरे विचार में किसी देश की संसद को अन्य लोकतांत्रिक देश की संसद द्वारा लिए गए सप्रमुख निर्णयों या संसद से संबंधित विषयों पर चर्चा नहीं करना चाहिए। सभी लोकतांत्रिक देशों की संसदों को एक दूसरे की मर्यादा का परस्पर सम्मान करना चाहिए। महामहिम भारत ने हमेशा आपदाओं के पश्चात पुनर्निर्माण प्रक्रिया में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। कोविड-19 महामारी में जब विश्व में सरकार और संसदों के लिए गंभीर चुनौतियां प्रस्तुत की थी, उस समय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निर्णायक फैसले लिए गए और प्रोएक्टिव कदम उठाए गए, जिससे स्थिति को नियंत्रण रखने में सफलता मिली और हमने कई लोगों की जान बचाने के भरपूर प्रयास किए गए। इसी दौरान हमने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा किया तथा 150 से अधिक देशों में दवाओं और अन्य सामग्रियों की आपूर्ति की। टीका उत्पादन और वितरण के मामले में भारत अपनी पूरी क्षमता के साथ इस संकट से लड़ने में संपूर्ण मानवता की मदद कर रहा है। हम कोविड से लड़ने में अपनी क्षमता और कौशल का उपयोग वैश्विक कल्याण के लिए कर रहे हैं। मैं महामहिम एक बार फिर से आईपीयू का कार्यभार संभालने के लिए बधाई देता हूं और आशा करता हूं आपकी यात्रा से इंडियन इंटर पार्लियामेंट डिप्लोमेसी की प्रक्रिया सशक्त होगी, लोकतंत्र मजबूत होगा तथा भारत और आईपीयू के साझा प्रयासों में से विश्व में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं को नई शक्ति मिलेगी। मैं पुनः आपकी भारत यात्रा सुखद हो और निश्चित रूप से इस लोकतांत्रिक देश से जो विचार लेके जाएंगे, आप पूरे विश्व में लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त और मजबूत करने के लिए काम करेंगे। आपको पुनः भारत में सुखद यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। Thank you very much, Honorable Lok Sabha Speaker.